पास्टर जी, आप एक बड़ी मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर प्रभु का काम कर रहे हैं, तो इस मिनिस्ट्री के बढ़ने का क्या कारण है कि ये चर्च इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा ग्रो कर गई है? इस चर्च के बढ़ने का केवल एक रीज़न है, पवित्रताई। दूसरा फास्टिंग, तीसरा मिडनाइट प्रेयर्स। जी। ये तीन चीज़ें, होलीनेस, दूसरा फास्टिंग, तीसरा मिडनाइट प्रेयर्स। आप हमारे देखेंगे 100 डेज के प्रेयर्स, 75 डेज के प्रेयर, क्योंकि जितना समय आप प्रार्थना में बिताएंगे प्रभु उतना ही उठाएगा। आज हर कोई फेमस होना चाहता है जी। लेकिन प्रभु में बैठना नहीं चाहता। सबसे बड़ा मेन टास्क वही है, एक व्यक्ति प्रेजेंस में बैठना नहीं चाहता। एक व्यक्ति किसी को देख रहा है, कोई वायरल हो गया है, तो उसको वैसा ही बनना है। उसको ये नहीं पता प्रभु ने मुझे किस लिए बुलाया, मेरे जीवन में क्या कॉलिंग है। हमारी चर्च का इस कम समय में बढ़ने का रीज़न ये है, फास्टिंग प्रेयर्स, मिडनाइट, रातों में प्रार्थना। यदि आप हमारे मिनिस्ट्री को देखेंगे, 75 डेज हम 12-12 बजे ऑनलाइन आते हैं, प्रेयर करते लोगों के लिए। सुबह 5 बजे प्रेयर लाइव आके प्रेयर करते हैं। हमारा कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलता है, ऑन डॉट हम लाइव आएंगे इंस्टेंट। रात को 8 बजे हमारा प्रेयर चलता है। तो जब आप प्रभु के प्रति एक डिसिप्लिन में है, फेथफुलनेस में है, उपवास में है, क्योंकि शैतान तभी हारता है जब आप घुटना टेकते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, टंग्स में प्रेयर करते हैं। तो जब आप ये तीनों चीज़ कर लेते हैं तो शत्रु तो आप पर फतेह पा ही नहीं सकता। ऑलरेडी आपकी विक्ट्री आपका हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि बाइबल भी बताती है कि पौलुस और सिलास भी प्रेयर कर रहे थे जेल में, और उनके बंधन टूट गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही एक रीज़न है हमारा ग्रो करने का, क्योंकि समय बिताना बहुत ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद सेवकाई करते थे, साथ ही साथ वो कारपेंटर थे। प्रभु यीशु मसीह पूरा दिन सेवकाई करते थे, रात को वो पहाड़ पे जाके दुआ करते थे। आज यदि किसी को उठना है, बढ़ना है, तो रातों की नींद को मारना पड़ेगा, प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा। लोग यही नहीं करते हैं। आज मैं बात करूँ तो लोगों का 1 घंटे का भी प्रेयर लाइफ नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो दिन के 24 घंटे है, 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट हमारा दशवांश है टाइम का। अगर हम वो चीज़ भी प्रभु को नहीं दे पा रहे, इट मीन्स, और हम फिर बात कर रहे हैं हमें फेमस होना है, बड़ा बनना है, बड़ी चर्च चाहिए, मेगा चर्च चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि हम प्रभु को समय ही नहीं दे पा रहे। यदि आप कॉन्स्टेंटली एक चीज़ में लगे पड़े, काम कर रहे हैं, फास्टिंग चल रहा है, स्तुति चल रहा है, आराधना चल रहा है, वचन पढ़े जा रहे हैं, इट मीन्स देरी हो रही है, लेकिन प्रभु कुछ तो बड़ा करने जा रहा है। इट मीन्स समय लग रहा है, क्योंकि 13 साल जोसेफ को भी लगे एक प्रधानमंत्री बनने के लिए, 10 साल नोमी के भी मोआब में खराब हुए। इट मीन्स टाइम तो जा रहा है। जोसेफ को भी अपने लोगों ने गिराना चाहा, अपने लोगों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, लेकिन प्रभु का प्लान कुछ और था जोसेफ की लाइफ के अंदर। हम नहीं जानते प्रभु कब किसी को उठा दे। तो इट मीन्स प्रभु में बने रहना है, प्रभु में मेहनत करते रहने। आज प्रभु ने हमें उठाया, कल प्रभु आपको उठा देगा, कल प्रभु आपके चैनल को ब्लेस कर देगा। गवाह यीशु का चैनल कब मिलियंस में चला जाएगा वो नहीं पता। आपने पास्टर अरुल थॉमस जी के बारे में बात की, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है और कैसे आप उनके साथ मिले, आप इसके बारे में बताएं। मैं प्रभु के दास से 2022 के शुरुआत में मिला था। आज तकरीबन 4 साल हो गए हैं प्रभु के दास के साथ रहते, और वो मेरे फादर है, मेरे आत्मिक पिता है, मेरे मेंटर है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, सब कुछ वो है। उनके साथ काफ़ी ऐसे मोमेंट्स है, क्योंकि हम हर 6 मंथ्स में वेकेशंस पे जाते हैं। बहुत सारे उनके साथ ऐसे मोमेंट्स है, बहुत सारे ऐसी लाइफ को हमने उनके साथ देखा, अप एंड डाउन्स भी देखे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। लोगों को अक्सर पास्टर की स्टेज वाली लाइफ के बारे में तो पता होता है, लेकिन बैक एंड पर परमेश्वर के दास के जीवन में क्या हो रहा है वो लोग नहीं जानते। तो आप पास्टर जी के साथ काफ़ी क्लोज हैं, तो आप बता रहे थे कि पास्टर जी सेवा के साथ साथ जॉब भी करते हैं, तो मैं चाहता हूं आप उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं। प्रभु के दास नौकरी भी करते हैं, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है अभी, क्योंकि पास्टर जी 8 घंटा नौकरी करते हैं। पिछले 11 साल से वो एक जॉब में है, तो वो नौकरी भी करते हैं, उसके साथ साथ सेवकाई करते हैं। उसके साथ साथ उनकी एक पत्नी है, एक बेटी है, और प्लस हमारा ICM का चर्च है, तो वो पूरा समय चर्च को देते हैं। साल में सिर्फ 5 ही मीटिंग लेते हैं, जो लोगों को लगता है कि हम मीटिंग्स नहीं ले पाते, बट क्योंकि पास्टर को छुट्टी ही 20 मिलता है, साल का 20 छुट्टी मिलता है, उसमें से हम 5 मीटिंग भारत में करते हैं। तो इसलिए लोगों को ये लगता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि वो मीटिंग्स नहीं लेते हैं, क्योंकि पास्टर जी जॉब भी करते हैं, फिर चर्च में है, सारे काम्स देखने होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है।